आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल के बारे में। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल आप 9th में पढ़ के आए हुए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, पर फिर भी आपको मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पॉलिनोमियल पहले क्या होता है हम ये जानेंगे। फिर पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअल में आपने पढ़ा है, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन और नोमियल्स मतलब होता है स्टूडेंट टर्म्स, जो हम लोगों ने पहले 9th में पढ़ा हुआ है। तो पॉली मोर देन वन और नोमियल्स मतलब टर्म होते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन स्टूडेंट जिसमें वन या वन से ज़्यादा यानी मोर देन वन अगर टर्म होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉलिनोमियल बोलते हैं। एज एग्जांपल जैसे अगर हम लिखें 4x² प्लस 2x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन मैंने अगर लिखा स्टूडेंट तो आप देखिए इसमें एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसमें 3 टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन क्या बोला जाएगा, एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे ही अब ये पॉलिनोमियल जो है इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो जितने टर्म होते हैं उस टर्म के बेस पर भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा है। अगर एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म होते हैं स्टूडेंट तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और अगर 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, या इसी तरह अदर होते हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल बोला जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पहले। आइए अब हम इनके रूट्स के बारे में जानते हैं स्टूडेंट कि रूट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, रूट्स किसको बोला जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया है स्टूडेंट 4x² प्लस 2x प्लस 5, या इसी तरह के और एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन में x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम इसमें पुट कर दें या रख दें, तो पुट करने पर हमें इस एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले हम लोग समझते हैं। जैसे हमें यहाँ लिख दिया 2x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन एक लिखा है स्टूडेंट। अब इस एक्सप्रेशन पे अगर हम देखें कि कोई ऐसी वैल्यू x की जिसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या बन जाए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर आप देखें तो हम इसकी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो हम अगर स्टूडेंट इस पे x की जगह -5/2 अगर हम पुट कर दें तो हम आसानी से देखेंगे x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, -5/2। अब ये कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कैसे ये आता है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 2, और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -5/2 और ये +5 स्टूडेंट। तो ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, ये -5 और +5 इज इक्वल टू वैल्यू। आप देखिए स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन या ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये कब आई, जब हमने x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट किया, -5/2 स्टूडेंट। तो ये -5/2 एक्चुअल में क्या है, इस एक्सप्रेशन का एक रूट है, और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारा क्या है, x है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट हम लोग px से करते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, और इसका जिसमें वेरिएबल हमारा x लिया जा रहा है तो px से इसको हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट। अब ऐसे ही अगर हम कुछ और एक्सप्रेशन ले लें एज एग्जांपल, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 4x - 4। अगर ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, तो इस एक्सप्रेशन में आप खुद सोचिए कि कौन सी वैल्यू अगर हम पुट कर दें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब ये कैसे हम देखेंगे, तो हम अब देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ 1 कर देते हैं x की वैल्यू तो आसानी से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे px, x की जगह हम 1 पुट करें, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
4 इंटू 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही, तो यानी x इज इक्वल टू 1, यानी x 1 क्या है, इसका एक रूट है, मतलब x की वो वैल्यू जिसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 पा जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो अब ये रूट्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आया ये एक्चुअल में, तो हम इस पूरी प्रोसेस को स्टूडेंट उल्टा करते हैं, तो आसानी से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये सेकंड वाला हम देखते हैं, ये पी एक्स इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट 4x माइनस 4, तो कह रहा है इसका अगर हमें जीरोस पता करना है तो हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि जीरोस ऐसी वैल्यू होती हैं जिनको पुट करने पर क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम इसको पहले ही 0 मान के चलते हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर 0 हमने कर दिया तो ये 4x इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और आगे स्टूडेंट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, कितना है स्टूडेंट, 1 आ गया। तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, जो यहाँ पर थी स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम इस तरह से ये रूट्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही हम सेकंड वाले को देख लें, ये भी इसी तरह सेम है। पी एक्स एक्सप्रेशन था हमारा, क्या था, 2x प्लस 5, हमें इसके रूट्स पता करने थे, तो हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही पहले ही 0 ले लिया। तो अगर 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 5 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा माइनस 5, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 5/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से रूट्स निकाले जाते हैं। तो अब इस रूट्स का एक्सप्रेशन हम समझते हैं कि एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं, इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इन पॉलिनोमियल्स का, तो रूट्स भी हम इसी तरह से समझ जाएंगे आसानी से। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा है जो 4x माइनस 4, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, ये हमारा पी एक्स है। हम एक्स की इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जैसे सपोज करते हैं एक्स इज इक्वल टू हमने -1 ले लिया, इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x की जगह -1 अगर पुट करते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन है 4x माइनस 4। तो अगर -1 पुट करते हैं स्टूडेंट तो 4 इंटू -1 और -4, यहाँ हो जाएगा -4 और ये भी -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -8। यानी हम x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो हमें px की वैल्यू क्या मिल जाती है, -8 मिल जाती है। तो अगर हम x को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें और px को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, ये हमारा px है और इस पर हम x को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हमें वैल्यू मिल गया, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स बना के उसके अंदर वैल्यू पुट करते चलते हैं। ये x, ये y या px कह सकते हैं इसको। अब देखिए हमने x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यानी px की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। इसी को हम y भी कहेंगे। और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें, जैसे यहाँ पर हमने पुट किया, तो 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाता है स्टूडेंट, 0 आ जाता है। 1 पुट करेंगे, 4 में 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, px की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम 2 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखिए x की जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम इनको अगर रिप्रेजेंट करें इस जगह पे, तो आप देखिए x एक्सिस पे ये 1, ये 2, ये 3 और इधर -1, और y एक्सिस पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5,
-6 -7 -8 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम वैल्यू लेंगे। अब आप देखिए x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू -8 आया, दोनों को यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर अगला वाला, अगर हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 0 आ रही है, जो कहाँ पे आएगी स्टूडेंट, इस जगह पे आएगी, है ना। y px की वैल्यू 0, तो px हमारा y एक्सिस ये है हमारा, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है स्टूडेंट। तो x एक्सिस पे ये 1 है, 1 x की वैल्यू थी और y की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पर आएगा। और 2 लिया तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, कुछ इस जगह पे आएगा, ये पॉइंट मिल गया। तो अब देखिए अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मिल जाती है स्टूडेंट। तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन जब हमने खींचा तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है, कहाँ पर, 1 पर। और जहाँ पर कट किया है एक्चुअल में वही क्या है, हमारा जीरोस है। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने जीरोस हमें मिलते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पर कट किया तो हमें क्या मिले, एक जीरोस मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा तो हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। ऐसे ही 3 पॉइंट पे कट करेगा तो हमें कितने जीरोस मिलने वाले हैं, 3 जीरोस। तो स्टूडेंट हम जीरोस का पता ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर हमें सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी ये पता लगा सकते हैं कि कितने रूट्स या कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने रूट्स यानी जीरोस ही होते हैं। तो हम वो वैल्यू हमें पता करनी है, यानी हमें ग्राफ प्लॉट करना है और वो ग्राफ हमको चेक करना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे, उतने ही उसके रूट्स होंगे, सीधी सी बात। आप यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, एक जगह पे कट कर रहा था इसलिए इसके जीरोस 1 हैं। कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जिनमें 2 होंगे, 2 जगह कटिंग होगी तो उसके रूट्स 2 होंगे या उसके जीरोस 2 होंगे। ऐसे ही अगर 3 जगह कटिंग होगी तो उसके जीरोस 3 होंगे या 3 रूट्स होंगे स्टूडेंट। तो ये आसानी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे या कौन से होंगे जीरोस, या फिर आप ये सॉल्व करने का मेथड है, सॉल्व करके भी जीरोस का पता लगा सकते हैं स्टूडेंट।